हेलो फ्रेंड्स, अभी के ट्यूटोरियल में ये देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रिंसिपल है कटआउट। ये कटआउट ठीक से नहीं होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है और वो कहाँ तक असर पड़ता है और ये इतना कटआउट होना जरूरी क्यों है, वो सब ये ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले कटआउट, कोई भी एलिमेंट या कुछ आप सेलेक्ट करेंगे उसको कटआउट होना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अगर कटआउट प्रॉपर नहीं है वो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, ब्यूटी चला जाएगा उसको। कोई कोई लोग क्या करते हैं, एक जो भी कटआउट करने एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं उसको सीधा इरेजर मार देते हैं पूरा उसका सराउंडिंग में। नहीं तो लासर टूल से सराउंडिंग में ऐसे सेलेक्ट करके उसका फेदर देख के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता है। उससे क्या है, प्रॉपर होता नहीं है और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो थोड़ा सा टाइम लगे तो सही, कटआउट पे एकदम ध्यान दो परफेक्टली, या फिर पेन टूल से करो। अगर आपके पास वैक्यूम है तो वैक्यूम यूज कर लो, कटआउट अच्छी तरह से कर देना। क्योंकि आप चाहिए तो कटआउट करने में थोड़ा टाइम ले लो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कटआउट होने के बाद एग्जीक्यूशन में आप स्पीड कर दो, वो टाइम वहां कवर कर लीजिए। तो क्या होगा कि मे बी आप दो डिस्टेंस कम बनेंगे, लेकिन जो भी आपको बनेगा अच्छा बनेगा, उसका ब्यूटी ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। हमें ऐसा लगता है कभी कभी देखते हो कि नहीं इतना जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे बड़ा काम आएगा। ये नहीं करने से क्या हो जाता है कि जब भी आगे जाते हुए आप जो भी काम कर रहे हो उसको स्केल अप करोगे, आप स्टार्टिंग ही आप गलत स्टार्ट करोगे, जब भी आप स्पीड अप करोगे हर चीज में गलत होते जाएगा, वो इतना परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो हमेशा ये बेटर है, स्टार्ट विथ परफेक्ट। परफेक्ट इन द सेंस एकदम पिक्सल परफेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीज होना चाहिए वो होना ही है। आप इन फ्यूचर में भी आगे जाके फर्स्ट प्रायोरिटी तो स्पीड तो होने वाला है, लेकिन उसी के साथ साथ क्वालिटी भी देखिए। क्वालिटी को एकदम हाई लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करके स्पीड इंक्रीज मत करना। जहाँ पे क्वालिटी आपको पता है थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करने से उसका क्वालिटी बढ़ सकता है, तो डेफिनेटली गो अहेड विद क्वालिटी। प्लीज स्टार्ट विथ कटआउट, वो इतना परफेक्ट होना चाहिए, वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। खास करके फ्लोरल्स, ये फ्लोरल ऐसी चीज है कि वहां शेप तो एकदम डिफाइन होता ही है, मतलब शेप इतना परफेक्ट होना चाहिए तो सही रहता है। नहीं तो क्या हो जाता है, कभी कभी प्रिंटिंग में हम डिजाइन बनाते हैं मॉनिटर में सही लगता है, ठीक है एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन उसकी आउटलाइन में जो ब्लैक रह जाने की वजह से, जो शेप मिस होने की वजह से, जब फैब्रिक में प्रिंट होता है वहां पे एक आउटलाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है डार्क का। तो ये सब अवॉइड करने के लिए कटआउट करें। हाँ, कभी कभी कटआउट में भी ये प्रॉब्लम इश्यू आ जाता है, लेकिन कटआउट इतना शेप परफेक्ट हो जाता है तो वहां पे इतना प्रॉब्लम नहीं दिखता है। अगर प्रॉब्लम हो भी जाता है तो भी, तो अगर हाथ में ऑप्शन है ही तो वो परफेक्टली कटआउट करके जाओ। और ऐसे कोई जरूरी नहीं है आपको पेन टूल लेके पकड़ के बराबर करना है। अभी फोटोशॉप में जो नया ऑप्शन आया हुआ है क्लाउड से कटआउट करने के लिए, वो भी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। उसमें भी आप कटआउट करोगे वो परफेक्टली दे देता है डिटेल्स डिजाइन्स, लेकिन क्या वो उसका ग्राउंड वाइट होना चाहिए या फिर ग्राउंड लेस विजिबल होना चाहिए। लेकिन जब क्राउडेड वाले एलिमेंट्स कभी भी आपको लेना है उसको आपको प्रॉपरली मैन्युअली कट करना ही पड़ेगा, या फिर आपको कुछ एप्स खरीदने पड़ेंगे, या वेबसाइट भी ऐसे कुछ है जो बैकग्राउंड रिमूव करके दे देता है ऑटोमेटिकली। उस वेबसाइट में जाके काम कर लो। लेकिन अब देखो, स्पीड अप तो डेफिनेटली करना ही है। अगर कटआउट में भी स्पीड अप करना है, थोड़ा सा उसको स्टडी कर लो कि उसको कटआउट करने के लिए क्या ऑप्शन है। आपको इस कटआउट करने में इतना टाइम लग रहा है, वो कोई वेबसाइट ऐसे कुछ है कि जो मेरा ये टाइम को बचा सकता है, कम से कम टाइम में कटआउट करके दे सकता है। या फिर कोई ऐप हो, वो बहुत सारा ऐप्स अवेलेबल मिल जाता है, बहुत सारा वेबसाइट भी है। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि एक लोकल ऐप में जाओ, मतलब ऐप हो जाएगा कंप्यूटर में, आई मीन से लोकल मीन्स कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए, वेब में कभी डिपेंड मत रहना। क्या हो जाता है, जब भी वेबसाइट में कुछ चीज आप अपलोड करने दे देते हैं, वो उसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगा देता है। इससे बेटर है कि पेड भी रहेगा थोड़ा, लेकिन एक सॉफ्टवेयर खरीद ही लो। आप नेट पे सर्च करेंगे कि बैकग्राउंड रिमूवर टूल या बैकग्राउंड रिमूवर ऐप, आपको ऑटोमेटिकली सारे डिटेल्स आ जाएंगे। वहां जाके एक एक दो ट्रायल वर्जन ले लो, ट्राई करो, जो आपको बेस्ट लग रहा है जस्ट बाय इट। उससे क्या हो जाता है कि टाइम बढ़ जाता है, बहुत सारा काम इजी हो जाता है। क्या अपने को बोलने में इजी लगता है कि वो कितना टाइम लगता है हम कर देंगे, पर ऐसा होता नहीं है। जब करने जाए ना कि उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप ये मत समझो कि मैं टाइम बचाने के लिए ये बोल रहा हूँ कि 1 मिनट बचा, 2 मिनट बचा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका एक एक सेकंड काउंट होता है। तो हम जब भी डिसीजन काम करते हैं कि एक एक सेकंड देखते हैं, एक एक सेकंड को हम कैसे बचाए। सेकंड मिल 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 के उसमें क्या बहुत सारा टाइम आपको बच जाता है, पता ही नहीं चलता।
स्टार्टिंग में हम जब इस चीज़ को क्रैक नहीं किए थे, स्टार्टिंग में हम कटआउट करते गए, लोगों को अपॉइंट किए सिर्फ कटआउट करने के लिए। फिर जाते-जाते इतना सारा आइडिया समझ आ गया कि हाँ यार, हम इसको ईज़ी वे में कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे। फिर हमने ऐप्स वो सब में ध्यान देने लग गया। अभी कटआउट मतलब एक बड़ा इश्यू है ही नहीं। कटआउट मेरे लिए तो ईज़ी है, काम हो जाता है, लेकिन टाइम के साथ-साथ इतना चीज़ समझने में इतना टाइम लग गया। ओके, उसके लिए क्या चाहिए? पर इसके लिए यही बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये परफेक्ट होना ज़रूरी है। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करो, हम उस पे डिस्कस करेंगे। ओके?